स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका स्टूडेंट नॉलेज में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का 6। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चंस? गिवन a इक्वल्स टू 2 एंड d इक्वल्स टू 8 और sn इक्वल्स टू 90, फाइंड n एंड an। हमें फाइंड करना है n और an। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है n, फाइंड n निकालना है और हमें an निकालना है। तो इससे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले फार्मूला का यूज़ करेंगे n/2 का। ठीक है, n/2 इक्वल्स टू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल्स टू sn। ठीक है, तो n/2, 2 a का वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो 2 इंटू 2, ठीक है, जो ब्रैकेट में है, प्लस n-1। n हमारे पास अभी नहीं दिया हुआ है, n हमें निकालना है। और d जो है हमारे पास क्या है, d 8 है, तो हम लोग 8 लेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू sn। sn क्या है, s और n जो है वो है 90, तो हम लोग यहाँ पर 90 लेंगे। ठीक है, n/2, 2 इंटू 2 4 प्लस n-1। ठीक है, n-1 और 8 इक्वल्स टू 90। ठीक है, इक्वल्स टू 90। ठीक है, अब हम लोग करेंगे n/2 इक्वल्स टू, ओके, तो हमारे पास क्या है 4 प्लस, अब ये जो 8 है वो क्या करेंगे, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8n माइनस 8 1 जा 8 ब्रैकेट इक्वल्स टू 90। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, n/2 ब्रैकेट 8n माइनस 8 एंड 8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 और माइनस 8 कर देंगे इधर, और इसको 18 ले आएंगे। ठीक है, इक्वल्स टू 90 कर देंगे। तो n/2 क्या हमारे पास आ जाएगा, 4 में से माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सबसे पहले 18 को हम आगे ले आते हैं, 8n माइनस 8 में से माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 4। ठीक है, -4 इक्वल्स टू 90। ठीक है, n/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, n/2 at 8n माइनस 4 है। ठीक है, 8n माइनस 4 को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसे 8n को तोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8n जो है और ये 4 जो है हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, कि सबसे पहले हम लोग कॉमन क्या ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो जब 4 कॉमन लेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और n यहाँ साथ में, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। ठीक है, 4 1 जा 4 इक्वल्स टू 90। ठीक, n/2। अच्छा, यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं अभी, सबसे पहले कि 2 2 जा 4 कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2n। ठीक है, 2n इक्वल्स टू क्या, मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 90 हमारे पास बचेगा। ठीक है, तो अब ज़रा देखें, तो हम लोग यहाँ पर n को कॉमन ले लेते ज़रा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या है 2n माइनस 1। ठीक है, इनको बाहर कर दिए, तो अब इधर क्या हो जाएगा 90/2 हो जाएगा। तो 2 से काट सकते हैं 90 को, 2 से 90 को काटेंगे तो 2 4 जा 8, 2 5 15। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, 45 आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास जो बच रहा है वो 2n माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको n को n से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर और n 1 जा n। ठीक है, तो n 1 जा n और माइनस क्या है 45 इक्वल्स टू 0 कर दो। ठीक है, -45 इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, -45 को हमने अंदर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें 2n स्क्वायर। ठीक है, 2n स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या करेंगे 45 को हम लोग जो है
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। ठीक है, अब 90 को जब डिवाइड करेंगे किसी भी से तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं जैसे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 10 9 जा 90 हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम 10 को में से -9 करेंगे तो हमारे पास -n बचेगा। ठीक है, तो अब इस चीज़ को लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, 2n² प्लस 9n माइनस 10n और -45 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, कॉमन लेंगे तो n को हम अब बाहर निकाल लेते हैं कॉमन में, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2n, n और n मिलाकर 2n² हो गया प्लस 9 और n ऑलरेडी बाहर है तो 9 बार। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया, और इधर ले लेंगे तो -5 अगर लेते हैं तो 2n प्लस 9, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। ठीक है, तो हो गया हमारे पास इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, n-5। ठीक है, एक ये हो गया और एक हमारे पास बच गया 2n प्लस 9, ये दो इक्वेशन बच गए। तो अपन एक इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे कि एक 0 से कर देंगे और दूसरे इक्वेशन को इससे कर देंगे। ठीक है, दूसरे इक्वेशन को करने के लिए क्या करेंगे कि अब हम लोग n को जब इक्वल्स टू के बाहर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और इधर जब करेंगे तो n को अगर बाहर करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -9, 9 को बाहर निकालेंगे तो -9 और ये नीचे 2 आ जाएगा तो -9/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन से फार्मूला लगाएंगे, अब इसमें से हम फार्मूला लगाएंगे an वाला फार्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो an क्या है, an जो हमारा क्या निकला, 5 निकला। ठीक है, n जो है वो कितना निकला, 5 निकला। ठीक, तो अब देखेंगे यहाँ पे a हमारे पास क्या था, 2 था प्लस n-1। अच्छा, n जो है हमारे पास तो वैल्यू निकल गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, n को वैल्यू ले लेंगे, तो n कितना हमारे पास है, n है 5 में से -1 करो, और d क्या है हमारे पास, d था 8 है ना, हम लोग इसको 8 रखेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर जो है 8 रखने के बाद क्या करेंगे, 2 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 8, तो इसका कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 4 जा 32 इक्वल्स टू, ठीक है, हमारे पास जो बचेगा इक्वल्स टू 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा 34। ठीक है, 34, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि गिवन दिया हुआ है a इक्वल्स टू 8 और an इज इक्वल टू 62 और sn इज इक्वल टू 210 एंड फाइंड हमें क्या करना है, n और d। ठीक है, तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बनाना। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पर a का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 8। ठीक है, और an का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 62, और sn का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 210। हमारे पास क्या करना है, फाइंड हमें n और d। तो सबसे पहले जो सिंपल फार्मूला है वो हम लोग sn इक्वल्स टू लगाएंगे n/2। ठीक है, a प्लस an। ठीक है, a प्लस an का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर a जो है वो आपका a ही है, प्लस an को l भी बोला जाता है। ठीक है, तो दो तरीके से फार्मूला है, अब इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। एस एन क्या है हमारे पास, एस एन जो है वो 210 है, तो 210 इक्वल्स टू n/2। ठीक है, n/2, ए क्या है हमारे पास 8 प्लस ए एन जो है वो कितना है 62 है। ठीक है, 62 है। तो हमारे पास 210 बाय n/2 और 62 प्लस 8 कितना हो जाता है 70। क्या हम इसे काट सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच रहा है 210 इक्वल्स टू n
एन के साथ क्या है हमारे पास 35 ना, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 35n, ठीक है 35n। तो अब हम n को अगर बाहर निकाल लें n इक्वल्स टू, तो हम इसे 210 को ऊपर कर सकते हैं और 35 को नीचे कर सकते हैं। तो वो 35 में ये क्या कट सकता है 6 बार में, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू जो हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें से अब दूसरा फॉर्मूला क्या लगाएंगे ए एन वाला, ठीक है। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ए एन हमारे पास क्या था 62 इक्वल्स टू ए क्या था 8 था, ठीक है, क्या था 8 था, प्लस एन माइनस 1, एन क्या निकला, एन हमारा क्या था 6 निकला है, तो 6 हम ले लिए माइनस 1 इंटू डी क्या है, डी हमारे पास कुछ दिया हुआ है, डी नहीं दिया हुआ है, तो डी ही रहेगा, ठीक है। तो 62 इक्वल्स टू 8 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू डी, तो 5d, ठीक है 5d। तो 62 और इसको 8 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 62 में से माइनस कर देंगे और इक्वल्स टू 5d यहीं रहने देते हैं। तो 62 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 62 में से 8 माइनस करें तो 54 बच जा रहा है ना, इक्वल्स टू 5d, ठीक है। तो हम जो d को बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा 54 ऊपर होगा और 5 को नीचे ले आएंगे, तो 54/5, क्या 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आंसर जो है वो हम लोग यहीं पे रखेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो और कमेंट्स में ज़रूर लिखो कि कौन सा क्वेश्चन और आपको चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्वेश्चंस सॉल्व करें। थैंक यू सो मच।